बेटा खाना खा ले। अरे मम्मी मैं कुछ कर रहा हूँ। हाँ रोहन, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। आई डिड अ फ्यू राउंड्स ऑफ टेस्ट, बस एक लाइव टेस्ट करना है। मॉडल तो काफी अच्छा बन रहा है। आई एम प्रीटी श्योर दैट विल विन द इंजीनियरिंग फेस्ट दिस टाइम। या बेटा अब तो खाना खा लो। नहीं मम्मी, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। Good evening, Mr. Prime Minister. Yes, sir. Thank you. The Indian flag, it's on its way to Mars as we speak. बेटा अब तो खाना खा लो। As an engineer, क्या आपके दिमाग में ये सवाल आता है? How far can I go? JEE, BITSAT या GATE जैसे एग्जाम्स के बाद मैं कैसा इंजीनियर बनूंगा? As an engineer, मैं दुनिया में आखिर कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूं? मेरे पास आंसर है, मगर इस आंसर को जानने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। India has successfully reached Mars. इस क्लिप में इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी मंगलयान मिशन की सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं और वही उनके बगल में एक साधारण सी नीली शर्ट में एक व्यक्ति खड़े हैं और स्माइल कर रहे हैं। ये व्यक्ति है डॉक्टर के राधाकृष्णन, एक ऐसा व्यक्ति जिसने शुरुआत एज एन ऑर्डिनरी इंजीनियर की, मगर इम्पैक्टेड द एंटायर कंट्री विद ऑलमोस्ट 30 प्लस सक्सेसफुल स्पेस मिशंस, वन ऑफ देम बीइंग द मार्स मिशन। आज हम उनके इन ऐतिहासिक कामों के कुछ बारीकियों के बारे में बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि कैसे एक इंजीनियर और साइंटिस्ट लीड कर सकता है इंडिया का टॉप मोस्ट स्पेस मिशन। चलिए के राधाकृष्णन की अद्भुत कहानी शुरू करते हैं। केरला में 1949 में पैदा हुए राधाकृष्णन सीमित संसाधनों के साथ एक साधारण परिवार में बड़े हुए। केरला यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास पास करके उन्होंने रेप्यूटेड IIM बैंगलोर से MBA डिग्री प्राप्त की। IIT खड़गपुर से डॉक्टरेट भी मिला ऑन वन ऑफ हिज थीसिस। मगर दैट इज द सेम स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी इंजीनियर। असली गेम तो अब शुरू हुआ। के राधाकृष्णन ने इसरो ज्वाइन करा एज एन इंजीनियर, जो आज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है। वहां राधाकृष्णन एवियोनिक्स इंजीनियर के रूप में शामिल हुए। यहाँ उनका रोल था टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड डिजाइनिंग एवियोनिक्स सिस्टम फॉर द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। उनके टेक्निकल स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स ने उन्हें जल्दी ही काफी प्रमोशंस दिलाए और इवेंचुअली वो VSCC के डायरेक्टर ही बन गए। राधाकृष्णन ने VSCC में अपने टेन्योर के दौरान एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV, और इसको एक सक्सेस बनाया। PSLV को इंडिया का सबसे रिलायबल और वर्सेटाइल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल माना जाता है। PSLV से कई अलग अलग तरह की सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च किया जा चुका है। एंड राधाकृष्णन एक ऐसा नाम है जो इस स्पेसिफिक डेवलपमेंट की बात होने पर जरूर गूंजता है। यार कॉलेज के बाद क्या प्लान है? सोच रहा हूँ कुछ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करूँ, मांग इंजीनियर बनूंगा। तेरा क्या प्लान है? यार मैं सोच रहा था कि गवर्नमेंट के साथ ही जुड़ के कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करूँ। कुछ नहीं होगा गवर्नमेंट के साथ, कुछ इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकता, पैसे भी नहीं मिलेंगे यार। ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ। और कैसा चल रहा है? अरे बहुत मस्त चल रहा है। क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एक फीचर बनाया है, ये देख। लाइक करा, तेरे फोन में लाइक आया। सही है। मैंने भी थोड़ा इम्पैक्ट करा है। बता। जब मैं ये बटन दबाऊंगा ना, ये क्या हो रहा है? इंडिया मार्स जा रहा है। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द मंगलयान मिशन, एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। राधाकृष्णन के डायरेक्टर बनने से पहले इसरो थोड़े सेटबैक्स फेस कर रहा था। पहले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का फेलियर, जिसके रिजल्ट में GSAT-4 सैटेलाइट का लॉस हो गया था। इस वजह से इसरो एज एन ऑर्गेनाइजेशन काफी प्रेशर में थी एंड हैड टू मेंटेन उनका रेप्यूटेशन एज अ रिलायबल स्पेस एजेंसी। राधाकृष्णन ने इसरो की क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर किया। ही केम इन एंड उनकी गाइडेंस के अंडर 37 स्पेस मिशंस सक्सेसफुल हुए, जिनमें से एक था द मंगलयान मिशन। 2013 में राधाकृष्णन को इसरो के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्हें मंगलयान मिशन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई। अब मंगलयान मिशन के कुछ ट्रिकी पार्ट्स थे। पहले इसका बजट, आप यकीन नहीं करेंगे कि यह मिशन इसरो ने $74 मिलियन में कंप्लीट करा है। हॉलीवुड की एक मूवी आई थी ग्रेविटी, विच वाज फुल ऑफ VFX। उसका बजट था $100 मिलियन। देख रहे हो? दूसरा, द लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ये मिशन इंडिया का पहला मार्स मिशन था।
और इंडियन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के पास मार्स का प्रायर एक्सपीरियंस तो था नहीं, एंड दिस हैड टू बी डन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मंगलयान मिशन प्रोजेक्ट अप्रूवल के 18 महीने में कंप्लीट होना था। 18 महीने में के राधाकृष्णन और उनकी टीम ने एक इंजीनियर की तरह सोचा और साइंटिफिक तरीके से इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया। सबसे पहले टू कट कॉस्ट्स इसरो ने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करा जिनका पुराने सैटेलाइट लॉन्चेस में प्रयोग हो चुका था। दूसरा, काफी सारे कंपोनेंट्स इन हाउस बनाए गए थे तो एक्सपोर्ट का हाई प्राइस भी नहीं लगा। तीसरा, rather than having extensive full scale tests, इसरो ने कंप्यूटर सिमुलेशन और कई और तरीकों के टेस्ट पर रिलाई करा टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। और मेनली इसरो में एक कल्चर स्थापित किया गया अराउंड कॉस्ट एंड टाइम ऑप्टिमाइजेशन। हर इंजीनियर के दिमाग में ये दो एरियाज हमेशा रहते थे। इवेंचुअली इंडिया मेड इट्स मार्क ऑन मार्स। हाँ भाई, रॉकेट बनाना है, मार्स जाना है, सस्ता और अच्छा। मिनिमम बजट है $10 बिलियन। बिडिंग शुरू करिए। $6 billion, $5 billion, $3 billion, $1 billion, $800 million. एनीवन एल्स? ठीक है, $800 million गोइंग वंस, गोइंग ट्वाइस, गोइंग $74 million। कमाल की कहानी है ना, फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टू लीडिंग सच अ मैसिव स्पेस मिशन। एक बात पर गौर करिएगा, एक तरफ तो दुनिया में स्पेस मिशंस पर काफी पैसा खर्च किया जाता है। नासा के मार्स मिशन में अभी तक $2.5 बिलियन इन्वेस्ट हो चुके हैं। वही अ लॉट ऑफ पीपल क्लेम कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड सच एक्सपेंसिव स्पेस मिशंस। तो आखिर फिर रास्ता क्या है? शुड वी स्टॉप these स्पेस मिशंस completely? We think the answer is you, the Indian engineers and scientists। राधाकृष्णन की कहानी सिर्फ उनकी अकेले की नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम ऑफ इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट की है। मंगलयान मिशन से सिर्फ इंडिया की ग्लोबल इमेज नहीं चमकी बल्कि एक प्रेसिडेंट सेट हुआ। इंजीनियर्स कैन डू सो मच विद द गवर्नमेंट। काफी काम है जो इंजीनियर्स सरकार के साथ जुड़कर कर सकते हैं। देयर आर मल्टीट्यूड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड स्पेस प्रोजेक्ट्स दैट नीड स्मार्ट इंडियन इंजीनियर्स टू हेल्प क्रिएट स्मार्ट सॉल्यूशंस। Now, ISRO isn't a PSU, but it's still a leading government agency which hires engineers from GATE. And who knows, you might be one of the next selection. चाहे आप GATE, JEE, BITSAT, etc. एस्पिरेंट हो या सिर्फ इंजीनियरिंग में रुचि रखते हो, हम आशा करते हैं कि आपको के राधाकृष्णन की यात्रा और उनकी उपलब्धियों और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन की जानकारी से अच्छा इंजीनियर बनने की प्रेरणा मिली होगी। That's all for today, folks, and until next time, धन्यवाद और जय हिंद।